नागौर मानसर पर बना ओवरब्रिज बना परेशानी का गढ़। नागौर शहर की जनता को रेलवे फाटक से मुक्ति दिलाने का सपना जब पूरा हुआ तो सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत अब परेशानी में बदल चुकी है। मानासर फाटक पर बना C64 ओवरब्रिज, जो कभी लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, आज खुद एक बड़ी समस्या बन गया है। 5 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद अक्टूबर 2023 में C64 ओवरब्रिज जनता के लिए खोला गया, लेकिन सिर्फ 15 महीने के भीतर ये पुल जगह जगह से टूटने लगा है। 3 जुलाई को जोधपुर की दिशा वाले स्पान में कंक्रीट उखड़ गई और पुल पंचर हो गया। नागौर में मानासर रेलवे फाटक पर बना ओवरब्रिज C64 का निर्माण वर्ष 2017-2018 में हुआ था शुरू, जिसके बाद अक्टूबर 2023 में ओवरब्रिज पर यातायात शुरू किया गया था। 5 वर्षों से अधिक समय में हुआ निर्मित ओवरब्रिज सिर्फ लगभग 15 माह के उपयोग के बाद ही क्षतिग्रस्त होना शुरू हो गया। 3 जुलाई 2025 को जोधपुर की तरफ से उतरने वाले एक स्पान पर तकनीकी खामियों के चलते कंक्रीट निकालने से पंचर हो गया था। इसके बाद विभाग की तरफ से यहां प्लास्टिक के बैरिकेड लगाकर डायवर्जन किया गया, परंतु इस ओवरब्रिज पर भारी वाहनों में आने जाने और गलत दिशा से तेज गति में भारी वाहन पुल पर चढ़ते हैं, जिसके चलते हादसों का डर लगातार बना रहता है। वहीं आसपास के लोगों को कहना है कि यहां पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। वहीं बताएं, पुल के बिल्कुल शुरुआत में जो सड़क है उस पर गहरे गड्ढे बने होने के चलते लगातार जवान चालक हैं वे रोंग साइड से पुल पर चढ़ते हैं, जिसके चलते सामने से आने वाले वाहनों के साथ सड़क हादसे होते हैं। इन गड्ढों की मरम्मत भी संबंधित विभाग द्वारा नहीं की गई है, जिसके चलते लोगों में हादसों का डर लगातार बना रहता है। इस ओवरब्रिज पर यातायात शुरू होने के कुछ समय बाद ही कई हादसे हुए, जिनमें कई मोटे हो चुकी हैं। कहीं अगर बात की जाए तो शुरू में एक मोटरसाइकिल चालक युवक के इस पुल से गिरने से उसकी मौत हो गई थी। वहीं एसिड से भरे टैंकर के पलटने से भी यहां पर बड़ा हादसा हुआ था। जानकारों का कहना है कि इस पुल के निर्माण में ऐसी कई तकनीकी खामियां रह गई जो लगातार हादसे को जन्म देने वाली हैं। जरूर से ज्यादा घुमाव इस पुल पर मौजूद है, जिसके चलते यहां पर हादसे होते हैं। वहीं इस ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल कई बार कह चुके हैं कि इसके लेआउट प्लान में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए छेड़छाड़ की गई, जिसके चलते यहां पर हादसे होते हैं, जिसको लेकर कई बार मीटिंग के दौरान इस मुद्दे को लेकर बात करते रहे। इसके बाद अभी कुछ समय पूर्व हुई दिशा की बैठक में भी ओवरब्रिज को लेकर अधिकारियों को हरी कोटी सुनाई गई। तुरंत प्रभाव से इसकी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते PWD द्वारा केंद्र की टीम सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली को जांच सौंपी गई थी। जांच रिपोर्ट में इस पुल निर्माण में कई खामियां सामने आई, वहीं इसमें प्रयुक्त की गई निर्माण सामग्री में भी कमी सामने आई, जिसके विस्तृत रिपोर्ट संबंधित विभाग में अभी आना शेष है। इस ओवरब्रिज से गुजरने वाले राहगीर रामेश्वर से जब बात की गई तो उसका कहना है कि ये पुल बेहद कमजोर बना हुआ है, यहाँ पर हादसे होते हैं। इस पर से गुजरते समय भारी वाहन जब पास से निकलता है तो पूरे पुल के अंदर वाइब्रेशन होती है, जो कि इस ओवरब्रिज के निर्माण में गड़बड़ी की प्रस्तुत करती है। इस ओवरब्रिज के पास स्थित है हीरो मोटरसाइकिल की एजेंसी के मालिक भगवान राम धारनिया से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस ओवरब्रिज की हालत बहुत बुरी है। वहीं इसके शुरुआत के हिस्से में पड़े सड़क पर गड्ढे लगातार हादसों को निमंत्रण देते हैं। वहीं इसके पास निर्मित सर्विस रोड के हालात भी बहुत बुरे हैं, जहां पर पानी की निकासी की व्यवस्था सही नहीं होने के चलते लगातार इस सर्विस रोड पर पानी भरा रहता है। वहां से गुजरने वाले राज्यों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। दोपहिया वाहन यहां से निकलना मुश्किल रहता है। इस ओवरब्रिज पर खड्डे के बाद सिर्फ नाम मात्र के बैरिकेड लगाकर डायवर्जन किया गया, जो कि तेज गति या अंधेरे के समय आने वाले वाहनों को नजर नहीं आता। किसी भी समय यहां बड़ा हादसा हो सकता है, जिसे तुरंत प्रभाव से दुरुस्त किया जाना चाहिए। इस ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर PD नेशनल हाईवे के अधिशासी अधिकारी दीपक परिहार से बात करने पर उन्होंने बताया कि C64 ओवरब्रिज का निर्माण 2017-18 में हुआ था। इसके पश्चात इस पुल का निर्माण करने वाले ठेकेदार को इसके देखभाल और मरम्मत के लिए बार बार संपर्क किया गया, जिसका कोई जवाब नहीं मिलने पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, जिससे उसे ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की गई थी। उन्होंने बताया कि इस ओवरब्रिज पर अक्टूबर 2023 में जनता के लिए इसे खोला गया।
इस यातायात की शुरुआत की गई। इसके पश्चात 3 जुलाई 2025 को जोधपुर की तरफ जाने वाली साइट पर ओवरब्रिज के हिस्से में कंक्रीट निकालने की वजह से पंचर हो गया था, जिसे लेकर यहां पर बैरिकेटिंग करवाकर डायवर्जन किया गया। इस पूरे मामले की जांच के लिए सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली को जांच सौंपी गई थी, ताकि इसमें रही तकनीकी कमियों का पता किया जाए। जिन्होंने 15 जुलाई को इस ओवरब्रिज की जांच की, उनकी टीम द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें कई तकनीकी खामियां इसमें सामने आई, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर उन्हें दुरुस्त करने के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रथम रिपोर्ट प्राप्त हुई है और विस्तृत रिपोर्ट के बाद उसी के आधार पर इसमें सुधार किया जाना है। इसके सुधार के लिए नए ठेकेदार से कार्य करवाने के लिए नया टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, और जो कि 8 अगस्त को टेंडर निकालना है। इसके बाद जांच टीम द्वारा बताई गई सभी कमियों को दूर करते हुए निर्माण कार्य में शुरू किया जाएगा। निर्माण में हो रही कमियों को दुरुस्त किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्दी ही इसे सुधरवाया जाएगा ताकि जनता को परेशानी ना हो। साथ ही इसके पास बनी सर्विस रोड जो इसी के निर्माणकर्ता द्वारा बनाई गई थी, उसको भी ठीक करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ओवरब्रिज के दोनों तरफ सांकेतिक बोर्ड लगाए गए हैं, जिनमें वाहनों की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। अगर बात की जाए तो इस ओवरब्रिज के निर्माण में रह गई खामियां कहीं ना कहीं शहर की जनता पर भारी पड़ रही है और लगातार इससे गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी में डाल रही है। दुर्घटनाओं को दे रही निमंत्रण, जिसके चलते इस पर से गुजरने लोग डरने लगे हैं। आपके शोरूम के बाहर की साइड में जो पुलिया बना हुआ है, जो कि मानसर से शहर को जोड़ने वाला पुलिया है, जिसकी हालत काफ़ी जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है और वहाँ पे आए दिन जो है दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आपके क्या कहना है इसमें, ऐसी क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर के परेशानी यहाँ पे देखने को मिल रही है? बड़े लंबे समय बाद में तो पूरा हुआ है और अब 15 महीने बाद में इसकी स्थिति ऐसी क्या वजह इनकी आप मानते? नमस्कार, मैं भगवान राम धारणा, यहाँ धारणा ऑटोमोबाइल नाम से हीरो टू व्हीलर का शोरूम है मेरा। यहाँ पे ये ओवरब्रिज जब से बनना शुरू हुआ तब से कनेक्टिंग रोड की समस्या थी पहले, और कनेक्टिंग रोड बनी तो ये ऐसी बनी है कि जो साइड में नाला है उसमें पानी नहीं जाता, उसकी वजह से पूरी रोड पे बारिश से पानी इकट्ठा हो जाता है, पूरी रोड टूटी हुई है। जब भी साधन निकलते हैं, गाड़ियाँ निकलती है तो लोगों के कपड़े ख़राब होते हैं। रही बात ओवरब्रिज की, ऊपर इतने घुमाव दिए हुए हैं, एकदम बेकार पुलिया बना हुआ है, जिसकी वजह से 2-3 दुर्घटना हो चुकी है, 2 लोगों की जान चली गई। इसकी वजह से अभी ये ओवरब्रिज टूटने के बाद में इसके ऊपर बैरिकेड लगा के छोड़ दिया। अगर रात को कोई भी साधन यहाँ से निकलता है तो उसको पता नहीं चलता है कि यहाँ बीच में बैरिकेड लगे हुए हैं, उसकी वजह से उसके और दुर्घटना होने की आशंका रहती है। तो इसकी वजह से आम आदमी, हर आदमी परेशान होता है उसकी वजह से, लेकिन अभी तक इसका कोई समस्या समाधान नहीं है। बीच में और स्पीड कम करने के लिए नगर परिषद ने प्लास्टिक के स्पीड ब्रेकर लगाए थे, वो भी समय के साथ टूट गए, जिसकी वजह से भी कुछ नहीं हुआ। गाड़ी की स्पीड ज़्यादा चलती है, चाहे दिन में हो चाहे रात को, स्पेशली रोडवेज बस है, उसकी वजह से भी दुर्घटना होती है। पहले रोडवेज बस से भी दुर्घटना हो रखी है, एक बाइक की भी हो रखी है, ट्रक भी पलट चुका है। और साइड की कनेक्टिंग रोड की हालत तो आप कभी भी जाके दे सकते हैं, फाटक से लेके यहाँ तक की आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात। प्रशासन का ये कहना है कि जो एसिड का ट्रक पलटा था उसकी वजह से ये जो है पुल टूटा है, इसका क्या कहना चाहेंगे? लोकेशन तो बिल्कुल अलग है बता रहे हैं। चलो एग्री करते हैं कि एसिड की पुल से पहली बात तो एसिड का पुल, एक एसिड का ट्रक एकदम ऊपर पलटा था, और मान ली भी एसिड के ट्रक की वजह से नुकसान हुआ, लेकिन पुलिया तो ख़राब है ना, ये तो ठीक करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो ट्रक वाला आएगा और ठीक करके जाएगा। पुलिया तो जो टूटा हुआ है उसको तो ठीक करने की, चाहे वो गवर्नमेंट करे चाहे ठेकेदार करे, आम पब्लिक उसका नुकसान क्यों भुगता है? कल को किसी और को नुकसान होगा, उसका खामियाजा किसको? किसी के नुकसान हो जाएगा, किसी की डेथ हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। एसिड की पुल की वजह से हुआ तो हुआ, ठीक है, उसको रिपेयर तो करना पड़ेगा ना। रिपेयर कौन करेगा उसको? इस पुलिया के ऊपर रात दिन गुजरने वाले हमारे साथ में एक शख्स जो रामेश्वर हैं वो मौजूद हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर जब इन पुलिया से आप गुजरते हैं और यहाँ की जो हालत है उसको लेकर के इनका क्या कहना है, इनसे हम पूछेंगे कैसी स्थिति है। आप इस रात दिन इस पुलिया पर से निकलने का आपका काम रहता है, क्या महसूस करते हैं, क्या यहाँ की समस्या है? साहब रात दिन निकलते हैं, पुलिया बस आती है ना, बस और ट्रक आती है, वाइब्रेट करते हैं, और आज ये 2-2.5 महीना हो गया ये ख़राब हुआ है। हम रोज़ इधर से गुजरते हैं और जो गलत दिशा से वाहन आते हैं ना, उनको अंदर आने की बहुत समस्या है। भाई कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है,
लेकिन 2-2.5 महीना हो गया, अभी कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, जाते हैं चले जाते हैं। बाकी ये पूरा पुलिया वाइब्रेट कर रहा है। अब क्या होगा आगे, कब तैयार होगा पता नहीं, लेकिन आते हैं यहाँ कोई नहीं है देखने के लिए। आते हैं चले जाते हैं, कोई जिम्मेवारी लेके काम कराता ही नहीं है। ये बात है साहब। अधिकारियों का ये कहना है कि साहब इसकी ड्राइंग वगैरह एकदम बढ़िया बनी हुई है, इसके निर्माण में किसी ढंग की कमी नहीं है, तो फिर कमी कहाँ पर है? क्या अब क्या पता कमी कहाँ रही है। अधिकारी एक बार फोटो तो आई थी अखबार में, लेकिन अभी तक वापस कोई काम शुरू नहीं हुआ है। हमने यहाँ देखा नहीं काम शुरू हुआ है। ये बात है। यहाँ जो और लोगों की आपको आसपास की जो सर्विस लेना है उसको लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे? अब सर्विस तो जो रोज़ निकलते हैं ना, वो सब बोलते हैं हम परेशान हैं, लेकिन अब क्या कहें, भाई रोज़ निकलते हैं। पास वाली जैसे कि रोड बनी हुई है जिसको सर्विस लेने उन्होंने कह रखा है कि नीचे की एक रोड अलग है साहब, उस पर से निकलो, तो उसकी क्या हालत है? उसकी हालत ही ख़राब है साहब। आप पीछे देखो बहुत गड्ढे पड़े हैं। जो सर्विस लाइन है ना उसमें बहुत गड्ढे पड़े हैं। पानी के टाइम में बहुत पानी इकट्ठा हुआ रहता है, पानी निकलता ही नहीं है। पानी भी बहुत इकट्ठा रहता है, लोग बहुत परेशान हैं और बाइक से तो निकल ही नहीं पाते हैं। 4 व्हीलर निकलता है, बहुत हालत ख़राब है साहब। अधिकतर फाटक की समस्या रहती है, जैसे पहले बंद रहता था वैसे ही स्थिति है, तो उसमें कोई समस्या हो गई। पहले फाटक बंद थी, अब फाटक खुल गई थी, ये समस्या हो गई। समस्या है चारों में। कितने समय में पूरा हुआ ये पुलिया बन के, कुछ अंदाज है? अंदाज नहीं है पुलिया कितने टाइम में पूरा हुआ, लेकिन पूरा हो गया। 7-8 लेकिन साल हो गए होंगे हाँ इसमें। नहीं 7-8 साल काफी टाइम से काम चल रहा है, लेकिन ये पूरा ही वाइब्रेट कर रहा है। गाड़ी आती है ना वजन की, तो ये वाइब्रेट कर रहा है पूरा ही। ये आता है। ये कहना था रामेश्वर जी का, जिनसे बात की, उनका कहना है कि यहाँ से जिस समय बस या भारी वाहन गुजरते हैं तो पास में खड़े होने वाले को महसूस होता है कि जैसे यहाँ पर कोई भूकंप के झटके आ रहे हैं, और लगातार पूरे पुलिया पर जो है वाइब्रेशन रहता है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें खामी ज़रूर रही है, जिसके नतीजतन अगर आप देखें तो इस ढंग के गड्ढे और पुल का टूटना ये कहीं ना कहीं इस खामी को प्रदर्शित जरूर करता है कि इसके निर्माण के समय में कहीं ना कहीं कमी रही है, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ ज़रूर हुई है बनते टाइम में, या जो इनके जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी इसकी मॉनिटरिंग की, उनकी तरफ से कोई ना कोई कमी छोड़ी गई है। अब ये तो जांच का विषय है, और जांच में जो साक्ष्य हैं उनके साथ में लगातार जांच जारी है। क्या उसमें निर्णय निकलता है वो जांच के बाद ही पता पड़ पाएगा। तो बड़ी मुद्दे की बात यहाँ पर यही है कि इस पुलिया का निर्माण जिस तरीके से किया गया है वो निश्चित तौर से एक घटना कारित करने वाला है, और सही ढंग से इसका निर्माण नहीं किया गया। और यहाँ की जो सर्विस लेन है वहाँ से लोगों का निकलना संभव नहीं है, क्योंकि उसकी भी हालत जो है बड़ी क्षतिग्रस्त हालत है, जिसको लेकर के लगातार परेशानी रहती है। पूर्व में उक्त आरओबी जिसे मानसर फाटक के आरओबी के तौर पे डेवलप किया गया था, आरओबी C64 के नाम से, इसमें मिनिस्ट्री की तरफ से उक्त फाटक को आरओबी का कंस्ट्रक्शन करने के लिए सैंक्शन जारी की गई थी, और जिसमें 2017-18 में इस निर्माण के लिए सैंक्शन जारी होने के बाद संवेदक को कार्यादेश जारी करके, और अक्टूबर 2023 से इस आरओबी के निर्माण के बाद ट्रैफिक इसके ऊपर चल रहा था, और उस अक्टूबर 2023 के बाद से विभिन्न पत्राचार के द्वारा डिपार्टमेंट के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्टर को रिगार्डिंग द मेंटेनेंस और कुछ और भी वर्क कंस्ट्रक्शन को लेके जो इश्यूज़ थे उसको लेके उसको पत्राचार किए गए थे। और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब उसने उसका सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं किया, उस काम को अटेंड नहीं किया, तो विभाग के द्वारा उसको अनुबंध के तहत उचित कार्रवाई करने के भी प्रस्ताव बना के भिजवाए गए। इसी क्रम में विभाग द्वारा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के माध्यम से 10 जुलाई को उक्त अनुबंध को निरस्त भी कर दिया गया है, और उसके तत्पश्चात ही संवेदक के खिलाफ पंजीयन नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए उसके डिबारमेंट के लिए, ब्लैक लिस्ट करने के लिए भी मॉर्थ लेवल पर इसके प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, और शीघ्र ही उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। संवेदक को टर्मिनेट तो कर ही दिया जाएगा, साथ ही उसके डिबारमेंट और ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई भी विभाग द्वारा की जा रही है। हाल ही में 3 जुलाई को रेलवे स्पान से जोधपुर की तरफ एक स्लैब है जिस पे नीचे से कंक्रीट निकल जाने की वजह से स्लैब में एक पंक्चर हुआ था, और उस पंक्चर वाले स्थान पर एहतियात के तौर पर विभाग द्वारा बैरिकेडिंग लगा के डाइवर्जन किया गया है, ताकि फर्दर उसके ऊपर कोई व्हीकल या उसका टायर से कोई दबाव आके ज़्यादा डैमेज ना हो, और उस लूज कंक्रीट को ऊपर से और नीचे से हटा के उसको सेपरेट किया गया है ट्रैफिक से। और इस फेल्योर का टेक्निकल रीज़न ढूंढने के लिए विभाग द्वारा आरओ स्तर पर डिस्कस करके, और सेंट्रल टीम में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली उनको अपॉइंट किया गया, उनको रिक्वेस्ट किया गया कि आप इसको देखें और इसकी एक फर्स्ट जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है वो हमसे शेयर करें,
और इसके परमानेंट हम क्या मेजर्स ले सकते हैं उसके बारे लिए भी उनको हमने रिक्वेस्ट किया है। उसकी क्रम में वो 15 जुलाई को तो उन्होंने इंस्पेक्शन किया ही है और प्रीलिमिनरी रिपोर्ट शेयर की है, और आगे भी हमने उनका जो इसका कंसल्टेंसी फीस होता है वो डिपॉजिट करके उनको इसका डिटेल विस्तृत इन ऑल रेस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल व्यू इसका हम उनसे चेकिंग करवा के उसकी जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट की पालना में क्या कार्रवाई फर्दर इस ब्रिज में आवश्यक है वो की जाएगी। मीनवाइल आज की डेट में उस पंक्चर वाले स्लैब को ठीक करने के लिए विभाग द्वारा एस्टीमेट बनाकर टेंडर जारी किया जा चुका है, जिसको खोलने के लिए 8 अगस्त की डेट निर्धारित है। उस 8 अगस्त को जैसे ही ये टेंडर खोल के संवेदक के माध्यम से इसके रिपेयर वर्क को हम एग्जीक्यूट करेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्टर के मेजर डिफेक्ट्स है इसके अलावा भी अगर कोई है तो उसकी भी जांच करके CRI की जो डिटेल रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर फर्दर जो रेमेडियल मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे। शुभ नाम सर आप? दीपक परिहार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, PWD, नेशनल हाईवे नागौर। सर इसके साइड की जो सर्विस लेन बनेंगी है उसमें उसकी भी स्थिति काफ़ी खस्ता हाल है और गहरे गड्ढे हैं। ये उनको सर्विस रोड का कार्य भी उसी संवेदक के द्वारा किया गया था। हमारे पत्राचार में जब हमने ये डिफेक्ट्स जिसमें इस ड्रेनेज सिस्टम के फेल्योर को हमने बताया था कि आपका ड्रेन प्रॉपर नहीं है और रोड पे पानी इकट्ठा रहता है और रोड का लेवल भी ठीक नहीं है जिसकी वजह से डैमेज हो रही है, वो उसने अटेंड नहीं किए, उन डायरेक्शंस को किसी तरह से उसने कंप्लाइंस में नहीं लिया। इसी कारण से विभाग द्वारा उसको नोटिस दिए गए और उसके अनुबंध को निरस्त किया गया है, और उसी के कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट के ऊपर जो भी डिफेक्टिव वर्क इस तरह से हाईलाइट हो रहे हैं, चाहे CRI की रिपोर्ट में हाईलाइट हो रहे हैं या हमें सीधे तौर पे पता चल रहे हैं, उसको करवाया जाएगा और शीघ्र ही इसमें राहत प्रदान की जाएगी।